जय भारत, जय भारती। आज हम कक्षा 3 में महक सुगम जो महक अभ्यास पुस्तिका है उसके पाठ 81 से 86 का हल करेंगे और मैंने सीख लिया 20 का भी हल करेंगे। तो पाठ 81 हिरण का बच्चा। हिरण का बच्चा। एक जंगल में हिरण का परिवार रहता था। हिरण का एक बच्चा था। एक दिन जंगल में खरगोश और हिरण के बच्चे की दौड़ हुई। हिरण का बच्चा खरगोश से आगे भागने लगा। वह जंगल पार कर गया, खेत पार कर गया, नदी भी पार कर गया, पर चट्टान पार करते ही टकरा कर गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। बंदर ने उसकी टांग सहलाई पर वह चुप नहीं हुआ। फिर भालू दादा ने गोद में उठाकर खिलाया, उससे भी चुप नहीं हुआ। सियार ने नाच दिखाया, उससे भी चुप नहीं हुआ। फिर हिरण की माँ आई, उसने उसे प्यार किया और कहा चलो उस पत्थर की पिटाई करते हैं। हिरण का बच्चा बोला नहीं, वह फिर रोने लगेगा। उसके बाद माँ हंसने लगी, बंदर हंसने लगा, भालू हंसने लगा और फिर सभी हंसने लगे। प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे भाई। जंगल में किस किस ने दौड़ लगाई? जंगल में खरगोश और हिरण के बच्चे ने दौड़ लगाई। हिरण का बच्चा क्यों रोने लगा? हिरण का बच्चा रोने लगा क्योंकि चट्टान पार करते ही टकरा कर गिर गया। भालू ने हिरण के बच्चे को क्या किया? भालू ने हिरण के बच्चे को गोद में उठाकर खिलाया। आप अपने दोस्तों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हैं? क्रिकेट, कैरम, गिल्ली डंडा और पकड़म पकड़ाई। सोच कर लिखें। बरसात के मौसम के बारे में अपने अनुभव लिखें। बरसात के मौसम में मुझे नहाना अच्छा लगता है। वर्षा की बूंदें गर्मा गर्म पकौड़े खाने की इच्छा जगा देती हैं। अब दिए गए शब्दों का इस्तेमाल करते हुए चित्र देकर 3 वाक्य लिखें। मदारी और भालू तमाशा कर रहे हैं। बच्चे ताली बजा रहे हैं। भीड़ भालू का खेल देखकर खुश है। ऐसे 3 कामों की सूची बनाएं जो बिना अंगूठे के किए जा सकते हैं। सोना, जागना, दौड़ना, बैठना, गीत गाना, हंसना, रोना, नाचना। अपने साथी के साथ जल्दी जल्दी पढ़ें और बोलें। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। वाह 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 भाई। पाठ 82 मिट्ठू तोता। मिट्ठू नाम का तोता रमेश के साथ रहता था। उसे मिर्ची खाना बहुत पसंद था, लेकिन जैसे वह मिर्ची सूंघता उसे जोर से छींक आने लगती। रमेश इस वजह से मिट्ठू को मिर्ची से दूर रखता। एक दिन मिट्ठू को मिर्ची खाने का मन हुआ और वह पड़ोस के घर में चुपके से मिर्ची खाकर आया। दूसरे दिन उसका मन फिर ललचाया। वह फिर पड़ोस के घर में गया। इस बार उसे मिर्ची खाकर छींक आने लगी। छींक की आवाज़ सुनकर सुधा दौड़ी आई। वह मिट्ठू को रमेश के पास ले गई। रमेश तुरंत मिट्ठू को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने दवाई दी। कहानी का पढ़कर प्रश्न के उत्तर लिखें। मिट्ठू को छींक कब आती ही थी? मिट्ठू जैसे ही मिर्ची सूंघता उसे जोर से छींक आती थी। रमेश मिट्ठू को कहाँ लेकर गया? रमेश मिट्ठू को डॉक्टर के पास ले गया। सुधा क्यों दौड़ कर आई? छींक की आवाज़ सुनकर सुधा दौड़ी आई। कौन कौन से काम आता है? कैंची कपड़ा और कागज़ काटने के लिए, पंखा हवा के लिए, कुर्सी बैठने के लिए, साइकिल चलाने के लिए, आने जाने के लिए। अपने दोस्त के लिए 2 पहेलियाँ लिखें। 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान यानी जहाज। कटोरे में कटोरा बेटा बाप से भी गोरा नारियल। रेखांकित शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? लिखें। दवाई बहुत कड़वी है। कड़वी दवाई की विशेषता बता रहा है। मछली बहुत मोटी है। मोटी मछली की विशेषता बता रहा है। सूझबूझ वाली औरत की विशेषता बता रहा है। तेज सोनू की गाय। तो अब ठीक और सही का निशान ला देंगे भाई, सही और गलत का। मिट्ठू खेत में मिर्ची खाकर आया था, गलत। वो तो पड़ोसी आया था खा के। डॉक्टर ने मिट्ठू का लड्डू दिया, दवाई दी थी भाई, गलत है ये भी। सुधा मिट्ठू को रमेश के पास ले गई, ठीक है भाई, रमेश के पास ले गई। सुनकर लिखें। 6 से 8 शब्दों के वाक्य लिख लें। वही चश्मा पहनकर बंदर को सब उल्टा दिखने लगा। एक दिन जिराफ जंगल चला गया। पाठ 83 रामू हाथी। रामू हाथी बहुत छोटा था। उसने अभी भी चलना शुरू किया था। एक दिन रामू जंगल में घूमने निकला। घूमते घूमते वो नदी के पास पहुंच गया। उसने देखा कि बहुत सारी बत्तखें पानी में तैर रही हैं। रामू हाथी भी नदी में कूद गया, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था। रामू पानी में डूबने लगा।
वह घबराकर मदद के लिए चिल्लाने लगा। नदी के पास से हाथियों का झुंड गुजर रहा था। हाथियों की रानी ने रामू की आवाज़ सुनी और तेजी से नदी के किनारे पहुंची। रामू ने रानी ने अपनी सूंड रामू की ओर बढ़ाई। रामू ने झट से रानी की सूंड को पकड़ लिया और नदी के बाहर आ गया। अब प्रश्नों के उत्तर लिखे। नदी में तो कौन तैर रहा था? बहुत सारी बत्तखें पानी में तैर रही थी। रामू पानी में क्यों डूबने लगा? रामू पानी में डूबने लगा क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। रानी रामू की मदद नहीं करती तो क्या होता? हाथियों की रानी रामू की मदद नहीं करती तो रामू डूब जाता। खालिस्तान खाली जगह पर सही शब्द लिखकर वाक्य पूरा करें। रामू हाथी जंगल में घूमने लगा। बहुत सारी बत्तख पानी में तैर रही थी। अपनी पुस्तिका या कॉपी में हाथी का चित्र बनाकर उसके किन्हीं 5 अंगों के नाम लिखें। तो 5 ऐसे हम हाथी का चित्र बना सकते हैं। कोशिश करेंगे, बन जाएगा। और इसके हाथी के सूंड, दांत, पूंछ, आँख होती हैं। मैंने सीख लिया 19। पढ़ें। एक बिल्ली थी, वह रोज चूहों को खा जाती। चूहों ने सभा बुलाई। सबने बिल्ली से बचने के उपाय सोचे। निक्कू चूहे ने कहा, बिल्ली के गले में घंटी बांधी जाए। घंटी बजने से उसके आने की पता चल जाएगा। सबको यह उपाय पसंद आया, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? प्रश्न के उत्तर मौखिक रूप से वही ओरल है। वही बिल्ली रोज क्या खाती थी? चूहों को। निक्कू ने बिल्ली से बचने का क्या उपाय सोचा? घंटी बांधी जाए बिल्ली के गले में। बिल्ली के गले में घंटी किसने बांधी होगी? चतुर चूहे ने। और वाक्य लिखेंगे भाई। आम से क्या क्या बनाया जा सकता है? अब अभ्यास कार्य में टीचर देगा भाई जी। ग्रुप 1 जो कमज़ोर बच्चे हैं, ग्रुप 2 जो होशियार बच्चे हैं, उनको अलग अलग काम देगा अभ्यास के लिए। वार्ड 84 चिड़िया की चिट्ठी। चिड़िया, खरगोश और लोमड़ी बहुत अच्छे दोस्त थे। वे रोज़ शाम को एक दूसरे से बात करते और तालाब में नहाते। कुछ दिनों बाद चिड़िया गर्मी की छुट्टी मनाने अपनी नानी के घर चली गई। चिड़िया के जाने के बाद खरगोश और लोमड़ी बहुत उदास हो गए। एक दिन खरगोश को चिड़िया से बात करने का मन किया। उसने हाथी को बुलाया और चिड़िया के लिए चिट्ठी लिखवाई। हाथी डाकघर में चिट्ठी दे आया। कुछ दिनों में वह चिट्ठी चिड़िया के पास पहुंची। चिड़िया बहुत खुश हुई और जल्दी ही से आ गई। घर आते ही वह सीधे खरगोश और लोमड़ी के पास गई। खरगोश और लोमड़ी चिड़िया से मिलकर बहुत खुश हुए। अब प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे कहानी को पढ़कर। कहानी में कौन कौन दोस्त थे? कहानी में चिड़िया, खरगोश और लोमड़ी दोस्त थे। चिड़िया खुश क्यों हुई? चिड़िया चिट्ठी पाकर खुश हुई। डाकघर से चिट्ठी चिड़िया के पास कैसे पहुंची होगी? डाकघर से चिट्ठी को मोर चिड़िया के पास लाया होगा। तो अनुमान है भाई, कोई भी ला सकता है। हाथी ने चिट्ठी में क्या लिखा होगा? हाथी ने चिट्ठी में खरगोश और लोमड़ी की उदासी भरी बातें लिखी होंगी। सोचकर लिखें, वाक्य पूरा करें। चिड़िया छुट्टी बनाने नानी के घर चली गई। हाथी ने चिड़िया के लिए चिट्ठी लिखवाई। चिड़िया, खरगोश, लोमड़ी दोस्त थे। अपने दोस्त को अपने सबसे पसंदीदा खिलौनों के बारे में बताने के लिए एक चिट्ठी लिखें। प्रिय संजय, नाम लिख लें दोस्त का, दिनांक लिख दें, डेट। मैं यहाँ ठीक हूँ, तुम ठीक हो? यह चिट्ठी मैं तुम्हें खिलौने के बारे में बताने के लिए लिख रहा हूँ। यह मुझे मेरे मामा ने दिया था। स्कूल से आने के बाद मैं इससे खूब खेलता हूँ। तुम भी जल्दी से आ जाना जिससे हम दोनों इसके साथ खेल ले सकें। आपका प्यारा दोस्त लक्ष्य। शब्द पढ़ें और छाट कर लिखें। नाम कौन से? राजू, कमल, मनोज, कबूतर। वस्तु के नाम कौन से हैं? थाली, मेज, पेन, गमला। और शहर है इशार, रोहतक, जींद। देख कर लिखें और पढ़ें। गर्मी, वर्षा, कर्म, दर्द, मर्द। यानी ये ऊपर वाला रह यादा है। और वाक्य लिखेंगे हम 6 से 8 शब्दों वाला। लता की सहेली का नाम भारती था। गली के बच्चे बारिश में खेल रहे थे। पाठ 85, मुर्गा और लोमड़ी। लोमड़ी ने मुर्गे को पेड़ की डाल पर बैठा देखा। उसने पूछा, तुम डाल पर क्या कर रहे हो? मुर्गे को तो ज़मीन पर चलते फिरते रहना चाहिए, नीचे उतर जाओ। मुर्गा बोला, मैं खुखार जानवरों के डर से यहाँ बैठा हूँ। लोमड़ी बोली, अरे क्या आज का सबसे बड़ा समाचार तुमने नहीं सुना? सभी पशु पक्षियों में समझौता हो गया है, अब कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। मुर्गे ने कहा, यह तो आज का सबसे अच्छा समाचार है। और कहते कहते उसने अपनी गर्दन उठाकर ऐसे देखा जैसे दूर की कोई चीज़ देख रहा हो। लोमड़ी ने पूछा, क्या देख रही हो? मुर्गा बोला, कुछ नहीं, पता नहीं क्यों कुछ शिकारी कुत्ते तेजी से इस ओर दौड़े चले आ रहे हैं। मुर्गा बोला, अरे तुम घबरा क्यों रही हो? तुम्हें क्या डर है? पशु पक्षियों में समझौता हो गया है ना? सच। लोमड़ी बोली, मगर लगता है शिकारी कुत्तों ने अभी यह समाचार नहीं सुना।
कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें। पेड़ पर बैठे मुर्गे ने क्या कहा? मैं खुखार जानवरों के डर से यहाँ बैठा हूँ। प्रश्न 2, लोमड़ी ने मुर्गे को कौन सा समाचार सुनाया? सभी पशु पक्षियों में समझौता हो गया कि अब कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। प्रश्न 3, लोमड़ी मुर्गे की कौन सी बात सुनकर घबरा गई? लोमड़ी मुर्गे की शिकारी कुत्तों की आनी खबर सुनकर घबरा गई। प्रश्न 4, आपको क्या लगता है मुर्गा सच बोल रहा था? क्यों? लिखें। मुझे लगता है मुर्गा सच नहीं बोल रहा था, वह तो लोमड़ी को सबक सिखाना चाहता था। सोचकर लिखें। सोचकर उसने कहते कहते अपनी गर्दन उठा ली। इस वाक्य को कहते कहते को दो बार प्रयोग हुआ है। आप ऐसे ही कुछ शब्दों को वाक्य बनाएं। चलते चलते गाने सुने। पीछे उसने कुत्ते के पीछे एक साइकिल चलाई। खाते खाते इशारा किया। हंसते हंसते गृह कार्य किया। अब वाक्य बनाकर लिखेंगे कबूतर का। आज कबूतर के अंडों से बच्चे निकल आए। गर्मी, मुझे गर्मी में नींबू पानी पीना पसंद है। चावल, शाम को दाल चावल खाना चाहिए। समाचार, खुशी का समाचार फैल गया। दिए गए शब्दों को एक से अनेक बनाइए। अनेक वचन से बहुवचन बनाएंगे। मुर्गा मुर्गे, कछुआ कछुए, कौवा कौए, गिलहरी गिलहरियाँ, बत्ती बत्तियाँ, चक्की चक्कियाँ। अपने मित्र के साथ मिलकर इस कहानी को नए नाम दे। कौए की चतुर सोच और लोमड़ी की नीयत में खोट, जैसी करनी वैसी भरनी। पाठ 86, रेगिस्तान का जहाज। ऊँट ज़्यादातर रेगिस्तान में मिलते हैं। रेगिस्तान में लोग अपने काम के लिए ऊँट का उपयोग करते हैं। ऊँट अपनी पीठ पर सवारी के साथ सामान भी जाते हैं। रेत में चलना और भागना आसान नहीं होता, मगर ऊंची पीठ और लंबी लंबी टांगों वाले ऊँट रेगिस्तान में आसानी से चल लेते हैं। बहुत लंबे समय तक ऊँट प्यास सहन कर सकते हैं। ऊँट एक बार में कई लीटर पानी पी लेते हैं। यही कारण है कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रेगिस्तान किस तरह की जगह है? लिखिए। रेगिस्तान रेत वाली जगह है। ऊँट रेगिस्तान में क्यों आसानी से चल पाता है? वो ऊंची पीठ और लंबी लंबी टांगों से आसानी से चल पाता है। ऊँट कई से लंबे समय तक बिना पानी के रह सकता है। ऊँट एक बार में कई लीटर पानी पी लेते हैं और लंबे समय तक ऊँट प्यास सहन कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ ऊँट के बारे में लिखा गया, उसी तरह आप अपने बारे में कोई 3 खूबियाँ सोचें और लिखें। मैं मन लगाकर काम करता हूँ। मैं शरीर की सफाई रखता हूँ। मैं माता का कहना मानता हूँ। पढ़ें। लोहार, प्यास, प्यारा, अत्याचार, प्याज, प्यार, त्याग और रेगिस्तान। आ की मात्रा भरपूर है भाई। और मैंने सीख लिया 20। दीपक पढ़े भाई। दीपक के घर रोज एक बंदर आता था। बंदर रोज एक फूल लाकर दीपक को देता था। दीपक उससे कुछ न कुछ खाने को देता। एक दिन बंदर को कोई फूल नहीं मिला। वह सोचने लगा अगर फूल न मिला तो आज कुछ खाने को न मिलेगा। तभी उसने दीपक को आते हुए देखा। दीपक खाने की चीज़ें लेकर आया था। अब मौखिक रूप से उत्तर देंगे भाई। दीपक के घर रोज कौन आता था? एक बंदर। बंदर क्या सोचने लगा? अगर फूल नहीं तो खाने की चीज़ भी नहीं मिलेगी भाई। बंदर को अगर फूल नहीं मिले तो क्या दीपक बंदर को खाना देता रहेगा? क्यों? हाँ, दीपक दयालु था। हाँ, देता रहेगा भाई। जिसके अंदर दया हो देता रहेगा। सुनकर लिखें। 6 से 8 शब्दों वाले वाक्य लिखेंगे। सीटी बजी और रेलगाड़ी चलने लगी। बिजली चली गई और अंधेरा हो गया। अब अभ्यास कार्य में टीचर ग्रुप 1 जो कमज़ोर बच्चे उनको अलग से काम देगा, अभ्यास करवाएगा, दक्षता हासिल करेगा। और ग्रुप 2 में जो होशियार बच्चे उनको अलग से अभ्यास करवाएगा। जय भारत, जय भारती।